क्या आपको पता है कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट शो करती है, नेट प्रॉफिट, एंड देन सडनली कुछ हफ्ते में कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती है। ऐसा हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। एंड ऐसा क्यों होता है इस पे बात करते हैं आज हम। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम शिवांशु सिंह है एंड मैं इस चैनल के थ्रू अपनी फाइनेंस जर्नी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें जो भी कुछ मैं सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सिंप्लीफाइड वे में। सो टुडे आई एम शेयरिंग विथ यू cash accounting versus accrual accounting, which is more important for businesses. So this is a accounting principle which is more important to learn and understand the reason behind it. So let's go. सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कैश अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, सो कैश अकाउंटिंग में मेनली होता है कि पैसा आ गया तो इनकम हो गई, पैसा चले गया तो एक्सपेंस हो गया, मेनली इतना ही होता है। सो ऐसा सोच सकते हो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज यू हैव अ किराना शॉप। सो इन किराना शॉप, जैसे ही आपने सामान खरीदा तो आपने पैसे दे दिए, एक्सपेंस हो गया। जैसे ही वो सामान बेचा तुरंत पैसे आ गए तो इनकम हो गई। ये बेसिक होता है कैश अकाउंटिंग, जो पैसे के बेस पे होता है। पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस, दैट्स इट। एंड बट इन रियल वर्ल्ड बिजनेसेस एज अ बिग पिक्चर देखोगे तो कई लोग हैं जो पैसे डिले कर देते हैं, बाद में देते हैं। एंड हम ही परचेज करते हैं चीज़ें तो हम पैसे बाद में देते हैं, क्योंकि हमारे पास करंटली कैश नहीं है, तो इस वजह से डिले करते हैं हम पैसे, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड में इसको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिजनेसेस में। तो इसीलिए हम एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। तो नाउ वी विल फोकस अबाउट एक्रूअल अकाउंटिंग। सो लेट्स सपोज इसमें भी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक आईटी कंपनी है एंड उसने कोई सर्विस प्रोवाइड की क्लाइंट को, एंड क्लाइंट ने सर्विस रिसीव की जनवरी में। ओके, एंड उसने पैसे अभी नहीं दिए जनवरी में, उसने दिए जून में। अब अगर आप कैश अकाउंटिंग में देखो तो जून में हमने पैसे लिए तो जून में हमारी इनकम हुई, लेकिन इनकम हमारी जनवरी में ही हो चुकी थी, जनवरी में ही हमने काम कर दिया था, पैसे जून में मिले हैं हमें। तो इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट करने के लिए हम एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं बेसिकली। अगर एक्रूअल अकाउंटिंग नहीं होगी, कैश अकाउंटिंग होगी, तो ऐसा होगा मार्च में, मार्च जो एंड हो गया, इधर फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया मार्च में, उधर देखेगी जीरो इनकम, और अगले फाइनेंशियल ईयर में इनकम बढ़ जाएगी, एकदम से बूस्ट हो जाएगी, उधर 1 करोड़ की इनकम बढ़ जाएगी, जो कि वो 1 करोड़ की इनकम बिलोंग करती है पिछले ईयर में, जबकि एंड कैश अकाउंटिंग की वजह से वो इस ईयर शो हो गई है। सो इसको हमें परफेक्टली शो करने के लिए एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। मेनली एक्रूअल अकाउंटिंग में अगर आपने कोई सर्विस दे दी या कोई मान लो इवेंट हो गया तो आपकी इनकम हो गई है। अब वो पैसा अगर 4 महीने बाद भी आ रहा है तो वो पैसा हम बाद में शो कर देंगे, लेकिन जो इवेंट हुआ है अभी वही आपका इनकम और एक्सपेंस है। एंड कोई ऑब्लिगेशन आई आप पे एंड आपको खर्चा करना है तो उसको, अब अगर आपने रॉ मटेरियल लिया एंड आप पेमेंट कर रहे हो 10 दिन बाद, तो जो 10 दिन पहले जब आपने रॉ मटेरियल लिया तभी आपका एक्सपेंस हो चुका है। अब पैसे आप बाद में दे रहे हो वो बात अलग है। ऐसे इसलिए हम एक्रूअल अकाउंटिंग में कैश को अलग और जो इवेंट होते हैं उनको अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट में हम एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, जबकि कैश फ्लो अकाउंट में हम कैश का अकाउंट का यूज़ करते हैं, जिससे हम बिजनेस को देख सकें। इसीलिए कभी भी आप इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हो तो कैश अकाउंट को जरूर देखो। इन दोनों को लिंक करने का मेन रीज़न यही है कि ये होता है एक्रूअल अकाउंटिंग में, जिसमें डिफरेंस दिख सकते हैं मनी का, एंड ये होता है कैश अकाउंट, जिसमें मेनली तुम्हें पता चलता है कि पैसा अभी तक आया है या नहीं। सो आपको ये इंपॉर्टेंट देखना होता है। एंड इसीलिए इनकम स्टेटमेंट में ये जैसे मान लो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट शो कर दिया, लेकिन कैश अभी तक आया ही नहीं है। सो दैट्स वाई कंपनी के पास ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं बचा, इसीलिए शॉर्टेज ऑफ कैश की वजह से कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ सकती है। दैट्स इट, मेनली ये रीज़न होता है। इसलिए इनकम स्टेटमेंट पे हम एक्रूअल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, कैश फ्लो में कैश अकाउंट का यूज़ करते हैं। और कैश अकाउंट में बेसिकली पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस। एंड एक्रूअल अकाउंटिंग में जब इवेंट हो गया तो इनकम, और जब ऑब्लिगेशन बन गई आपकी तो एक्सपेंस हो गया। एंड लेट्स गो, वी विल थिंक लाइक अ इन्वेस्टर पीओबी। सो जैसे कि अभी बताया मैंने, इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाता है नंबर्स, और कैश फ्लो अकाउंट आपको रियलिटी दिखाता है बिजनेस की, कि पैसा आया या नहीं।
तो इसको वेरीफाई करना चाहिए एंड रीचेक करना चाहिए। ये इन्वेस्टर का मेनली वो होता है थिंकिंग। अब एक ऐसा रेड फ्लैग देखता हूँ मैं। मान लो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअल में कैश फ्लो ऑपरेटिंग में CFO में आपका पैसा इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब मेनली होता है कि आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, अभी तक बिजनेस में नहीं आ रहा है। एंड और ऑप्शन हो सकता है आपके रिसीवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब लोग पैसा दे नहीं रहे हैं अभी, पैसा जिसकी वजह से मार्केट में ही फंसा है, तो आपके पास आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपके पास कैश की शॉर्टेज हो सकती है। तो ये एक रेड फ्लैग होता है एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। सो मेनली आपको एज ए इन्वेस्टर देखना होता है, इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करना होता है नेट प्रॉफिट विच इज़ एक्रूअल अकाउंटिंग के बेस पे होता है, बट आपको उसकी रियलिटी चेक करने के लिए कैश अकाउंटिंग में जाना पड़ता है, कैश फ्लो अकाउंट में, जो आपको रियलिटी दिखाएगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है या नहीं, बिजनेस के ऑपरेशन स्ट्रांग है या नहीं, कैश कलेक्शन स्ट्रांग है या नहीं, ओवरऑल तो कैश की शॉर्टेज तो नहीं हो रही है बिजनेस को, ओवरऑल ये देखना होता है ताकि आप बिजनेस को समझ सको एंड गलत इंटरप्रेटेड ना करो बिजनेस को। सो गाइज आपको कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग में डिफरेंस समझ आ गया होगा एंड एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव भी समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टर क्यों देखते हो, कैसे देखते हैं एंड उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रेड फ्लैग हो सकती है। सो गाइज होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंड अगर आपको 1% भी हेल्प हुई है इस कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने में एंड आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी बिल्डअप हुआ है, सो जस्ट एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज ऑफ ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट मैं डालता रहूँगा इन फ्यूचर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी तो जस्ट कमेंट डाउन एंड मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगा मैं। सो मैं शिवांशु सिंह अभी के लिए